Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 4, and in this chapter, we have done the differentiation between the globe and the globe and map, and we have also done the types of maps. And in the previous class, we have completed the essential features of the map, components of map. In the last class, we have completed this portion, and we have also done what do you mean by direction, the cardinal direction and the ordinal direction. We have also done with the help of these three diagrams. In today's class we have also done how we can find the directions. सबसे पहले अगर हम ईस्ट मिल जाता है तो ईस्ट हमारे आगे सामने है तो बिल्कुल अपोजिट उसके वेस्ट हो जाएगा। उसके सामने अगर आप इधर साइड देखोगे इस डायरेक्शन में तो आपके नॉर्थ है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ है। मतलब अगर आपकी राइट हैंड साइड में ईस्ट है तो आपका जहाँ फेस होगा सामने, जैसे मेरे राइट हैंड साइड में अगर इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है तो मेरे सामने नॉर्थ होगा और मेरे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में साउथ होगा। ये सारी डायरेक्शंस हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं ये भी कर लिया था। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है पेज नंबर 125 पर। दिस पोर्शन वी विल स्टार्ट द मैप स्केल पोर्शन वी विल स्टार्ट। आप लोगों को मैंने इस चैप्टर की पिक्चर्स दे दिए हैं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस क्लास, सो अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास पर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, मैप स्केल। जब हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे कि एक मैप को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो सबसे पहले डायरेक्शन कि नॉर्थ कहाँ पर है, फिर उसके बाद स्केल ज़रूरी होता है कि कौन से स्केल पर वो बना हुआ है। तो स्केल होता क्या है, सबसे पहले ये पता लगाएंगे हम लोग कि स्केल है क्या। Scale is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground। देखिए जो चीज़ अभी मैं देख रही हूँ अगर मैं वही चीज़ पेंटिंग के जरिए उकेर देती, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई एनिमल देखा, यहाँ पर एलिफेंट है, मैंने एलिफेंट को देखा और एलिफेंट का डायग्राम बना दिया तो मेरे एक्चुअल डायग्राम में और उस एलिफेंट के साइज़ में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा डायग्राम तो इतना छोटा सा और एलिफेंट कितना बड़ा है, तो मैंने क्या किया मिनिएचर करा दिया, मिनिएचर बनाया एलिफेंट का सॉरी। तो वही क्या है, ज़मीनी हकीकत बहुत बड़ी है, ज़मीन पे हाथी बहुत बड़ा है और मेरा जो डायग्राम है वो बहुत छोटा है। इसी तरीके से मैप का भी यही मतलब होता है, डिस्टेंस ऑन द मैप, जो ज़मीन पर जो दूरी है उसको डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर सच में जो दूरी है उसको हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑन द मैप में क्रिएट कर दिया। एक बिंदु ज़मीन के 100 किलोमीटर को दिखा रहा है तो वो मेरा स्केल हो गया, वो मेरा मैप हो गया। Okay, the distance between any two points on the map measured along a straight line इज़ द मैप डिस्टेंस। जैसे टेम्पल ए से टेम्पल बी तक की मैंने एक सीधी सी लाइन खींच ली, इससे मुझे पता चलेगा कि इस एरिया से इस एरिया की दूरी कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है। जैसे यहाँ नीचे नाम भी दिया गया, पॉइंट 8 से टेम्पल से पॉइंट बी स्कूल कितना किलोमीटर है, यहाँ से मैंने स्केल से नाप लिया 8.5 सेंटीमीटर दूर है आपका। सेंटीमीटर दूर है, बस ज़मीन पे सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर तो नहीं नाप सकते ना। हमने क्या किया, ज़मीन पर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो अब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस देखिए इस डायग्राम में एक बार मैं वापस से पहले पॉइंट रिपीट कर देते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये तो डायग्राम का डिस्टेंस हो गया कि 8.5 सेंटीमीटर जो आपका डिस्टेंस है वो स्केल के जरिए आया है। बट ज़मीन पर ज़मीनी हकीकत ग्राउंड पर क्या है, वो एक्चुअल डिस्टेंस है 8.5 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट पेजेस के अंदर कर दिया और सेंटीमीटर को किलोमीटर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आपकी रियलिटी में ऑन द ग्राउंड लेवल उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो इसे हम स्केल बोलते हैं। अब और आगे हम लोग इनके देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कवर अप कर लेते हैं, जहाँ पर भी रिलेशनशिप आ रहा है, रिलेशनशिप और रेशियो, वेट फॉर अ व्हाइल, yes, relationship or ratio between the map distance and the ground distance is the scale of the map. Therefore the scale is 8.5 centimeter equal to 8.5 kilometer, 1 centimeter equal to 1 kilometer। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से वो एक तरीके से क्लियर हो गया कि अगर ज़मीन पर वो 8.5 किलोमीटर है तो कॉपी में कितना सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है, 1 किलोमीटर को शो कर रहा है। तो हम स्केल जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे
बाय अ स्टेटमेंट एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, यूं ही एग्जाम्पल सेट कर दिया हमने। लीनियर स्केल वेयर द स्केल इज शोन ग्राफिकली ऑन द मैप नंबर्ड स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी, डिवीजन किया जाएगा, स्केल रिप्रेजेंट करेगा सर्टेन डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस शो कर रहा है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस शो कर रहा है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस, ये सर्टेन डिस्टेंस शो कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस में आरएफ में हम लोग देखेंगे, आरएफ में क्या बनाया हमने, आरएफ में इसको कैसे डिनोट किया जाता है, आरएफ मतलब 1:1 लाख, ओके 1:1 इतना लाख, 1:1 इतना हजार, ये आरएफ होता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाली बात हो गई। सो डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑन द मैप कितना है 1 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस जमीन पे कितना है, या तो वो 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, या फिर कितने हजार है, या फिर कितने लाख है, ये 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर हो गए, तो ये 10 लाख किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख किलोमीटर का रेशियो ये बताया जा रहा है। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख वाली जो डिस्टेंस है, तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर 10, आपके यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दिखा रहा है ना आपके बुक के अंदर में, सो हम लोगों ने इसी तरीके से इंडिकेट किया। ये एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं मैप, एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मैप। दूसरा हमने सबसे पहले ये देख लिया, डायरेक्शन जरूरी है, स्केल हमने अभी देखा, कन्वेंशनल साइंस और सिंबल किस तरीके से जरूरी थे वो हम लोग देखेंगे। मैप सिंबल्स एंड कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। मैप में इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हमारे मैप के अंदर। कैसी होती है, माउंटेन्स की, पीक्स की, रिवर्स की, वैलीज की, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की, जैसे किस देश की बाउंड्री किससे लग रही है, सोशल एंड कल्चरल फीचर जैसे टाउन हो गए, कौन सा टाउन कहाँ बसा हुआ है, सेटलमेंट कैसा है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट है, टेम्पल कहाँ है, चर्च कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं एक मैप के जरिए। सारा का सारा ये जो पोर्शन है हम लोग कवर अप कर लेते हैं। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, चर्चेज, मॉस्क्यूज, सारी की सारी हम लोग देख लेते हैं। शोन विद इन अ मैप, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक मैप के अंदर दिखाई जा रही है। अब पॉसिबल नहीं है कि सभी को एक संग रिप्रेजेंट किया जाए। एक्चुअल शिप जैसे मंदिर है ना, तो इतना बड़ा मंदिर है तो उतनी बड़ी कॉपी में बना दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है लेबल हम सारे के सारे फीचर्स को कर दें, यहाँ 10 मंदिर है तो 10 मंदिर की पिक्चर लगा दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डिटेल्ड मैप नीडेड टू यूज अ वाइड वेराइटी ऑफ साइन, सॉरी यहाँ पर साइंस नहीं आएगा, यहाँ पर साइन आएगा बिकॉज ऑफ द ऑटो करेक्शन, यहाँ पर साइंस हो गया, ठीक है। साइंस और सिंबल्स, कलर्स, लेटर हमें चाहिए, शो ऑल द डिफरेंट फीचर्स विदाउट मेकिंग द मैप क्लमजी। देखो एक जगह पर 10 मंदिर है तो 10 मंदिर की फोटो नहीं लगाई जा सकती है। एक जगह पर अगर 10 कुएं हैं तो हम कुओं की नहीं लगा सकते। एक नदी बह रही है तो नदी इतनी बड़ी बड़ी नहीं दिखा सकते। हमने क्या किया, हम उनको ना कुछ सिंबल्स देंगे, जैसे मंदिर का हम जैसे जो क्रिश्चियंस में क्रॉस का जो सिंबल होता है हम पता लगा लेते हैं। मंदिर में टेम्पल वी कलर का जो झंडा होता है उसको हम मान लेते हैं। ओम लिखा होगा तो हम सिंबल मान लेंगे हिंदू रिलीजन से कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया, एक सिंबल लगा लिया, कलर्स में डिनोट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक मैप में अगर ब्लू कलर कहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। नदी है तो वो ब्लू कलर की ही होती है तो ब्लू कलर वाटर बॉडी को, टैंक को, वेल को, कहीं पर भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब पानी है वो। कहीं पर ग्रीन कलर दिख रहा है तो वो फॉरेस्ट है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड है। मेनी सिंबल्स हैव एन ऑब्वियस मीनिंग बट अ की और लेजेंड, एक मिनट रुकिए, legend helps to understand these symbols clearly. Wait for a while. Helps to understand these signs and symbols are accepted universally and are known as conventional signs and symbol. The key to use conventional signs is usually shown at the base of the map. देखिए नीचे दिखाया जाता है, जैसे मैं आपको इस डायग्राम को शो करना चाहती हूँ और डायग्राम आपकी बुक के अंदर है। अगर मैं किसी जगह की इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करूँ तो मैं इस तरीके के सिंबल्स को यूज़ करूँगी। अगर मैं वेल को यूज़ करूँ तो मैं काला डॉट यूज़ करूँगी, लाइंड मैप, अनलाइंड, और टैंक यूज़ कर रही तो ऐसे कॉन्टूर्स इस तरीके से। टाउन अगर मुझे दिखाना है किसी एरिया में तो मैं इस तरीके के सिंबल यूज़ करूँगी। अगर मुझे रेलवे दिखानी है तो मैं इस तरीके से यूज़ में लूँगी। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने सिंबल्स बना दिए, उन सिंबल्स के हिसाब से हमारे लैंड सरफेस एरिया में हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे मुझे महाराष्ट्र में अगर कुएं दिखाने होंगे ब्लैक कलर का डॉट लगा दूंगी, मुझे रेलवे लाइन दिखानी होगी तो मैं इस तरीके की पटरियों का जो डायग्राम है वो बना दूंगी। तो सिंबल्स बना दिया ना तो इससे लोग जो है वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर रेलवे की लाइन है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर ट्रीज़ है, यहाँ पर ग्रासेज है। तो लोगों को समझने में आसानी होगी, बशर्ते वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ बना दें, ग्रीन वेजिटेशन अगर हम कर देंगे तो अपने आप ही समझ
पहुंच जाएगा इंसान, ब्राउन है तो वो माउंटेनियस रीजन है, इस तरीके से। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्केच। स्केच, वेट फॉर अ व्हाइल, a sketch is a rough drawing, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। A sketch is a rough drawing which, wait for a while, a sketch is a rough drawing of an area based on memory and field. A sketch is a rough drawing of an area based on memory and field observation, not true to scale. It is a simple map that shows only some landmarks that can be used to स्टडी सम पर्टिकुलर फीचर, एग्जाम्पल रोड नेटवर्क। देखो स्केच मतलब हमारे ऐसे बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि आपका घर कहाँ पर है, तो देखो ये एक होटल है, इस होटल से आप सीधे जाइएगा, फिर राइट हैंड साइड मुड़िएगा, फिर आपको एक स्कूल का बोर्ड मिलेगा या स्कूल मिलेगा, उस स्कूल वाली गली में आ जाइएगा। इस तरीके से बोलचाल की भाषा में हम लोग नहीं बता देते, सिंबल्स बता देते हैं कि ये स्कूल है, ये टैंक है, या फिर ये ट्रांसफार्मर है, या फिर ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग नाम क्या है, तो रफली बता दिया। इसका मतलब उनके दिमाग में, हमारे दिमाग में एक हमारे एरिया का स्केच है। स्केच मतलब सिंपल सी स्पेसिफिकेशंस, लैंडमार्क हो गए, उनको यूज में लेकर हम लोग एक एरिया को इंडिकेट कर रहे हैं, उसे हम स्केच बोलते हैं। स्केच हेल्प अस टू लोकेट सम पर्टिकुलर प्लेसेस और फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस और फीचर्स। फॉर एग्जांपल यू मे ड्रॉ अ स्केच। अगर हमें अपने दोस्त को अगर मेरे घर का पता बताना है तो हम इस तरीके से स्केच ड्रॉ कर देंगे, पर ये स्केच न तो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब हमने रफली बनाया, ना तो स्केल पर ये डेमोन्स्ट्रेटेड है, सिर्फ हमारी मेमोरी, मतलब हमें कितना याद है कौन सी गली कहाँ जा रही है, और हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है ये स्केच, न कि स्केल पे बना हुआ है। डायरेक्शंस बस हम वर्बली बता देते हैं यहाँ पर। नाउ लास्ट टॉपिक आपका प्लान व्हेन वी वांट प्लान व्हेन वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस और बिल्डिंग। अगर हमें कोई घर बनाना होगा तो हम प्लान बनाते हैं, प्लान करके सारी चीज़ें करते हैं। रूम की पोजीशन कौन सी होगी, सोफ़ा कहाँ रखेंगे, सॉकेट्स कहाँ होंगे, यहाँ पर मुझे पेंटिंग लगानी है, यहाँ मेरा स्टडी कॉर्नर होगा, सारी की सारी चीज़ें, मेन रोड से डिस्टेंस, हाउस कैसा होगा, सारी चीज़ें ना हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लान करके बनाते हैं। यहाँ क्या है, मेन रोड फ्रॉम द हाउस एंड ऑल रिलेवेंट डिटेल्स। अ स्मॉल एरिया इज शोन ऑन अ लार्ज स्केल मैप, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपकी बुक में अगर मैंने कोई प्लान दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाना है, ये एक प्लान है मेरा, ये घर है और इस घर में यहाँ पर मेरा मंदिर होगा, यहाँ पर मेरा किचन का एरिया होगा, यहाँ पर रूम होंगे, यहाँ 2 रूम होंगे, हमने रफ बता दिया। तो आपकी कॉपी के अंदर वो 1 सेंटीमीटर बराबर ज़मीन पर 1 मीटर बराबर होगा। एक्यूरेट होता है, शोज छोटी छोटी डिटेल दिखाई जाती है। रूम कितने बाई कितने का है उसमें सब लिखा होता है, 11 बाई 12 का है, 11 बाई 8 का है, सारी की सारी चीज़ें ना लार्ज स्केल मैप पर बनाई जाती है। पिछली क्लास में मैंने स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिफरेंशिएशन बताया था। स्मॉल स्केल मैप बड़े एरिया को दिखाती है, लार्ज स्केल मैप छोटे एरिया को दिखाता है। तो सारी डिटेल्स होती है, स्मॉल स्केल मैप पे बना हुआ होता है, एक्यूरेट होता है, कहीं भी इधर उधर आप नहीं कर सकते, जो कि आप स्केच में कर सकते थे। स्केच में तो हमने गली को थोड़ा मोटा छोटा भी बना दिया, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर जितनी भी एरिया बताए गए प्लान तरीके से बताए गए, इसको आप मीटर सेंटीमीटर कहीं भी चेंजेस नहीं कर सकते, प्लान है ये। Thus we may conclude by saying that map are very useful। अभी हमने मैप के जितने भी सारे के सारे जो एसेंशियल फीचर्स थे वो देख लिए कि मैप को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, मैप की स्केल की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपके सिंबल्स की ज़रूरत होती है। सारी की सारी डिटेल्स हमने प्लान के साथ देख ली है। सो यूज़फुल है स्टडी इसकी ज्योग्राफी, दे सिंपल कर देते हैं, हमारी समझने की शक्ति को सिंपल कर देते हैं। बाउंड्री हमें पता चल जाता है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये नेशनल बाउंड्री है। आम आदमी की ज़िंदगी में ये सिंपल है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, पर उनको ये पता है कि अगर यहाँ पर ट्री बना हुआ है तो ये पेड़ है।
तो इस वजह से हम मैप की इम्पोर्टेंस को समझ लिया है. इन द मॉडर्न श्रिंकिंग वर्ल्ड द यूजफुलनेस ऑफ मैप हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. कहीं पर भी जाना हो, गूगल मैप खोल ले, उसके बाद हम चलते जाते हैं, तो उससे पता चलता है ये गली अगर यहाँ कनेक्ट हो गई तो हम इस तरीके से जा सकते हैं. तो मैप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया हमारे आजकल की डे टू डे लाइफ में. सो बाय दिस टॉपिक वी हैव completed chapter number 4, map reading. I hope you all have understood what we have done in this class. The very first topic was globe and map, the distance differentiation between globe and map. ये दोनों पेजेस का मिक्सचर है. उसके बाद हमने ये आपको एटलस के बारे में बता दिया था. टाइप्स ऑफ मैप्स हमने बता दिए थे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप. उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मैप के लिए. सबसे पहले हमने स्केल देखा, उसके बाद डायरेक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. उसके बाद हमने स्केल, मैप का स्केल के तौर पर कैसे यूज़ होता है वो देखा, रेशियो देखा. आफ्टर दैट वी हैव डन द कन्वेंशनल साइंस, वी हैव साइंस एंड सिम्बल्स, एंड we have also done with the help of these signs and the names also. What are the names of these signs? The sketch we have also done, the plan we have all done. So all these are the important features of the map. So that's it for today's class. Thank you.